So again, good morning, and now we will discuss about the mutual inductance, and we will not write too many points as we have written in the self inductance because बहुत हद तक यहाँ पे जो concept है वो मिलता जुलता आएगा। बस यहाँ पे क्या है कि वहाँ पे हम लोगों ने एक कॉइल लिया, यहाँ पे अब हमारा क्या है, दो कॉइल लिया हुआ है और एक में हम लोग चेंज कर रहे हैं और उसके चेंज को दूसरे में हम लोग देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि उसके इफेक्ट से इसमें क्या होने वाला है। नाउ so here the inductance which is happening is not alone but it is mutually. This is called mutual inductance. तो यहाँ पे L, यहाँ L नहीं है, यहाँ पे M हो जाता। तो यहाँ पे एक चीज आप ध्यान दें, यहाँ C कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे L नहीं हो रहा है, वह भी हो रहा है। इन कॉइल 1 ईडी करंट्स भी हो रहा है, बट अभी हम क्या देख रहे हैं, तो हम लोग M मीन्स म्यूचुअल इंडक्टेंस को स्टडी कर रहे हैं। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस को स्टडी करने में क्या होता है कि जैसे एक में हम लोगों ने चेंज किया है ना, जैसे यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करिए कि जैसे कि एट मेक के लिए मैं बात कर रहा हूँ। एट मेक जब इस कॉइल में हम लोगों ने स्विच ऑन किया, कॉइल 1 मेक कहाँ पे करेंगे, सब कॉइल 1 में ही करेंगे हम लोग, और क्या करेंगे, इसके इफेक्ट को यहाँ पे देखना है। तो एट मेक अगर यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ पे देखा कि हमारा करंट जो है वो इंक्रीज कर रहा है 0 से लेकर के I तक, 0 to I यहाँ पे इंक्रीज किया हमारा करंट है ना। यहाँ पे करंट क्या हो गया, इंक्रीज किया। इंक्रीज करने से हम लोगों ने देखा कि चेंज इन फ्लक्स भी इंक्रीज करता चला गया, मीन्स हुआ, चेंज इन फ्लक्स हुआ। और जब भी चेंज इन फ्लक्स हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, एक इंड्यूस्ड करंट होगा। यहाँ पे जो चेंज इन फ्लक्स हुआ, जैसे ये अपना किया तो ये फ्लक्स इससे भी पास किया, यहाँ जो फ्लक्स जनरेट किया तो ये इसके थ्रू भी पास किया। इसके थ्रू पास करने से क्या हुआ कि यहाँ का जो फ्लक्स है इसमें से पास किया तो यहाँ पर भी एक इंड्यूस्ड करंट देखा गया और गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट हुआ, तो यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट हुआ यहाँ पे, है ना। मान लेते हैं ये इस डायरेक्शन में है, प्लस ना, ये हो गया हमारा मेक का कंडीशन। जब यहाँ पे करंट को इंक्रीज करता चला गया तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया कि फ्लक्स भी इंक्रीज करता चला गया। फ्लक्स इंक्रीज किया मीन्स चेंज इन फ्लक्स हुआ, चेंज इन फ्लक्स हुआ मीन्स इसमें हमको इंड्यूस्ड करंट देखा गया ना। अगर यदि हम बात करें कि जब स्टेडी करंट आ गया, जब हमारा करंट स्टेडी हो गया, जैसे हमारा यहाँ पे क्या है, ये डीसी है तो भाई ये मैक्सिमम करंट मान लेते हैं गेन कर गया, मैक्स करंट। अभी ये मैक्सिमम करंट गेन कर गया तो डेल्टा फाई क्या हो गया हमारा, वह 0 हो गया, चेंज इन फ्लक्स खत्म हो गया। तो इंड्यूस्ड करंट भी हमारा क्या हो गया, 0 मीन्स कोई गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन हमको देखने को नहीं मिला इन कॉइल 2। नाउ इन द थर्ड केस अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एट ब्रेक किसमें ब्रेक लगाएंगे, कॉइल 2 में ब्रेक लगाया। कॉइल 2 में ब्रेक लगाया तो जो करंट है वो I to 0 वो क्या किया, डिक्रीज किया। I to 0 डिक्रीज करता है तो चेंज इन फ्लक्स भी डिक्रीज किया। तो यहां पर भी एक इंड्यूस्ड EMF हुआ, लेकिन क्या हुआ, वो डिक्रीज करता हुआ दिखा। डिक्रीज करने का मतलब कि डिक्रीज नहीं है ये, मतलब कि ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये इंक्रीज डिक्रीज में साइन में हटा देता हूं। यहाँ पे मीन्स मिला, अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में करंट मिला तो यहाँ पे हमको क्या मिला, नेगेटिव डायरेक्शन में हमको करंट मिला। तो इसका इफेक्ट इसमें देखा गया, इसलिए यहाँ पे हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसके कारण इसमें जो हो रहा है उसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो चलिए इसको हम लोग आगे इन डिटेल, बहुत लंबा तो नहीं लिख रहा हूँ बिकॉज इट इज द सेम फिनोमेना इज अकरिंग जस्ट लाइक द योर सेल्फ इंडक्टेंस। तो बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे एक की वजह से दूसरे में इफेक्ट देखा जा रहा है ना। अगर यदि यहाँ से कहें देयरफॉर इसको स्टडी करके कहें तो यहाँ जो फ्लक्स हुआ, फ्लक्स इन द सेकेंड कॉइल phi 2, वो किस पे डिपेंड कर रहा है,
करंट इन द फर्स्ट कॉइल पे डिपेंड कर रहा है, स्मॉल लिख के चलते हैं I1। तो हम लोग क्या है कि जो फ्लक्स है, फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन, फ्लक्स इन सेकेंड कॉइल डिपेंड्स on current in first coil. Flux depends upon current in the first coil। तो जब इसकी प्रोपोर्शनैलिटी को ब्रेक करते हैं और इक्वालिटी में लाते हैं तो यहाँ पे एक आता है MI1। Now this M is coefficient of mutual inductance, coefficient of mutual inductance। So we can define it just like so we can just wait for a while, so we can define it just like L। for that what I will take, we can define it just like L। so what we will take, I1 is equals to 1 ampere। अगर यदि यहाँ पे Y1 को 1 एम्पियर कर दे तो देयरफॉर हमारा फ्लक्स क्या आ जाएगा, फ्लक्स आ जाएगा या M will be equal to phi 2, M will be equal to phi 2। now what is this M? this is you can say mutual inductance of second coil with respect to first coil, mutual inductance of the second coil with respect to first coil। तो इसको मैं लिख ही देता हूँ, ये क्या है मेरा, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकेंड कॉइल विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो इसको मैं लिख देता हूं कि देयरफॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस, हाँ ये म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकेंड कॉइल विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉइल इज नथिंग बट द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंड कॉइल। तो इसको मैं लिख देता हूँ, इस चीज को मैं लिख देता हूँ। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकेंड coil with respect to first coil, उसी को हम लोग नाम दिया M21, is equal to amount of magnetic flux linked with the second coil when current in first coil is 1 unit। कहने का मतलब क्या हो गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकेंड कॉइल विथ रेस्पेक्ट टू 1, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकेंड कॉइल विथ रेस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू the amount of magnetic flux linked with the second coil provided when current in the first coil is 1 unit। okay, so now when current in the first coil changes, the magnetic field link इसको लिखते ही चला जाता हूँ now। हाँ, तो यहाँ पे ये इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये हमारे को प्रॉब्लम है कि हम फ्लक्स को गिनेंगे कैसे, है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को गिनेंगे कैसे। सो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। सो नाउ व्हेन करंट इन फर्स्ट कॉइल चेंजेस, द फ्लक्स linked to the second coil and the induced EMF in second coil is given by, मीन्स जब हम लोग करंट इन द फर्स्ट कॉइल को चेंज करते हैं या फिर कह सकते हैं कि व्हेन करंट इन द फर्स्ट कॉइल चेंजेस द फ्लक्स लिंक टू द कॉइल, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंड कॉइल, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंड कॉइल वो क्या हो जाएगा, इट विल बी गिवन बाय E2 इज इक्वल्स टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ phi 2।
है ना, जो उसमें फ्लक्स लिंक था। और फ्लक्स को हम लोगों ने क्या लिखा, ये अभी हम लोगों ने देखा, ये MI1 लिखा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ d/dt ऑफ MI1। नाउ फॉर अ गिवन सैंपल, ये m तो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, तो E2 विल बी इक्वल टू माइनस m di1/dt, di1/dt। नाउ if di1/dt इज इक्वल्स टू 1, अभी हमको इसको डिफाइन करना है m इन टर्म्स ऑफ E2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, E2 विल बी इक्वल टू माइनस m, E2 विल बी इक्वल टू माइनस m। देयरफॉर हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस को कैसे डिफाइन करते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू E2, है ना, इज न्यूमेरिकली इक्वल टू E2। तो हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस को कैसे लिखेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू EMF, न्यूमेरिकली इक्वल टू EMF इंड्यूस्ड इन सेकेंड कॉइल, EMF इंड्यूस्ड इन सेकेंड कॉइल, ये सेकेंड कॉइल में है ना, इंड्यूस्ड इन सेकेंड कॉइल व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, जब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन फर्स्ट कॉइल, व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन फर्स्ट कॉइल, व्हेन रेट ऑफ चेंज in of current in first coil is 1 एम्पियर पर सेकेंड। जब 1 एम्पियर पर सेकेंड ले लें तो ये जो हमारा आ जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू कॉइल्स विल बी न्यूमेरिकली इक्वल टू EMF। अब यहाँ पे फ्लक्स को गिनना मुश्किल है, बट यहाँ पे E2 को तो हम लोग मेजर कर सकते हैं ना वोल्ट मीटर से, तो दिस वाज बेसिकली म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। ये हम लोग आगे जाकर के देखेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 निकालना है या म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 निकालना है। ऐसा नहीं है कि केवल इसके कारण इसमें हो रहा है, इसकी वजह से भी इसमें होगा। ये जो हो रहा है ना यहाँ पे इंड्यूस्ड में, उसकी वजह से इसमें देखा जाएगा, जब इसमें जो इंड्यूस्ड EMF हुआ उसके कारण इसमें हम लोग अगर देखेंगे कि फ्लक्स क्या हो रहा है, तो देखेंगे कि M21 इज इक्वल टू M12, ये हम लोग सेम ही आता है। ओके, सो अब ये तो हो गया। नाउ हाउ वी कैन डू द कपलिंग, हम यहाँ पे अगर यदि कपलिंग करेंगे, ये जो हमारा इंडक्टेंस कर रहे हैं, म्यूचुअली जो इंडक्ट कर रहे हैं, इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। हमारे पास 2 मेथड है। एक ये जो हम लोग देख रहे हैं, ये 2 कॉइल है ना, इस तरह से ऐसे कर दें, और एक है कि एक कॉइल हमारा ये है और एक कॉइल ये है ना। इसमें हम लोग जानेंगे कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग भी हम जानेंगे, जिसको हम लोग K से डिनोट करते हैं। और एक है कि जब दोनों इस तरह से है, तो ये जो केस है ना, दिस केस इज द केस वेयर देयर इज 100% कपलिंग। 100% कपलिंग मीन्स एक में जितना फ्लक्स चेंज कर रहा है वो सेम उतना ही अमाउंट ऑफ फ्लक्स इससे भी चेंज हो रहा है ना। तो हमारे पास अभी हम लोगों ने देखा कि हाउ वी कैन डू द कपलिंग, तो और साथ ही साथ हम लोग ये भी देखते चले जाते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग इन तीनों केस में क्या क्या होने वाले हैं। तो जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, तो जो सबसे पहला हम लोगों ने देखा कि जैसे एक ये कॉइल है, अभी इसमें अभी हम लोग इसमें एक और कॉइल यहाँ से लगा दिया, और ये मान लेते ये दूसरा है। इसमें आप देखोगे कि ये 100% कपलिंग हो रहा है। तो यहाँ पे एक और चीज, टू ईज आवर कंसेप्ट, व्हाट वी यूज टू डू, वी कीप द लेंथ ऑफ बोथ द कॉइल्स, है ना, C1 and C2, we take length of both the coils, length for C1
and C2 are same. लेंथ फॉर C1 एंड C2 आर सेम. ये बस ईज करने के लिए, ऐसा नहीं है कि ऐसा होता ही है, ऐसा नहीं है. यहाँ लेंथ अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो हमारे जो सिलेबस में है उसको उसके हिसाब से देखें तो हम लोगों ने ये दोनों का लेंथ को हम लोगों ने सेम ले लिया है. तो यहाँ पे क्या है कि हाँ, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग को के से डिनोट करते हैं. तो यहाँ पे क्या है कि फ्लक्स जो लिंक्ड है वो दोनों कॉइल में सेम है. जो पहला में जो फ्लक्स होने वाला है वही फ्लक्स दूसरे में भी होने वाला है. तो दोनों के केस में क्या आ रहा है कि हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक्ड है वो सेम है. तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज 100% कपलिंग. यहाँ पे ये 100% कपलिंग हुआ है, इसलिए यहाँ पे के का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है. यहाँ पे के का जो वैल्यू होता है वह 1 होता है. नाउ in the second see I am not writing everything, but if you find anything important please make a note of that. now अब एक और वे ऑफ कपलिंग ये हो सकता है कि एक हमने ये लिया, ये C1, और दूसरे को हम लोगों ने ऐसे लिया. देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, दोनों सबसे सेम अमाउंट ऑफ फ्लक्स पास हो रहा है. यहाँ से क्या हो रहा है कि इस केस में जो फ्लक्स जो है वो इसमें से चेंज ये नहीं हो पा रहा, मीन्स इसको आप चेंज नहीं कर पा रहे. तो यहाँ पे ऐसा केस जब रहेगा तो इस केस में जो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग होता है वो 0 होता है. तो इस केस में नो इंड्यूस्ड, अगर ऐसा हो तो इस केस में कोई भी इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होने वाला है, बिकॉज इस केस में जो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग है वो 0 है. पास ही नहीं कर पा रहा है ना इस एरिया से, है ना. यहाँ थीटा वाला कंसेप्ट तो लगता नहीं है. तो ये हो जाएगा हमारा जहाँ पे नो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज जनरेटेड. और एक जो आता है जो हम लोग ये वाला डिस्कस कर रहे थे, ये जो डिस्कस करते थे, ये C1 हो गया और ये दूसरा ये C2 हो गया. इस केस में क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग है वो 0 से अधिक और के 1 से छोटा होता है. तो ये इस केस में होगा, बट 100% कपलिंग यहाँ भी नहीं है. कुछ बीच से ही छूट जाएंगे, कुछ यहीं से निकल गए, कुछ यहाँ से निकल गए, कुछ पूरा पास कर रहे हैं. तो यहाँ पे 100% कपलिंग नहीं है. सो नाउ वी विल टेक दिस वन इनटू अकाउंट, क्योंकि ये हमारे इसमें आता है और काफ़ी सारा यूज़ होता है इसमें एक और चीज़ अभी हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि यू शुड नो, है ना. तो हम लोग अभी फ़िलहाल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डेरिवेशन फॉर एम. एम के लिए हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं. किस केस के लिए, कौन सा ले रहे हैं हम, जहाँ पे 100% कपलिंग हुआ है, क्योंकि ट्रांसफार्मर जो है वो हम लोगों को डिस्कस करना है जहाँ पे 100% कपलिंग होता है. तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिया है कि सपोज दैट एक कॉइल लिया है, ये मान लिया कॉइल 1 है. कॉइल 1 है जिसमें नंबर ऑफ, जिसका टर्न डेंसिटी N1 है, जिसके कॉइल का एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो मान लिया A1 है, और जिसका लेंथ हम लोगों ने लिया है L, है ना. और मान लेते हैं ये दूसरा कॉइल लिया है, ये हमने दूसरा कॉइल लिया है C2 के लिए जो हम लोगों ने ले रखा है, मान लेता हूँ ये गैल्वेनोमीटर है. तो जो C2 के लिए हम लोगों ने ले रखा है वो हम लोगों ने ले रखा है कि इसका जो टर्न डेंसिटी है वह है N2, और इसका जो एरिया है वह है A2, और इसका जो लेंथ है टू ईज हमने क्या लिया है L. और यहाँ पे हम लोगों ने मान लिया है कि A1 इज लेस देन A2, है ना. ये A2 भी ऐसा ये नहीं है, A2 भी छोटा हो सकता है A1 से, लेकिन बेसिकली चूंकि जब हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस लेते हैं तो हमेशा हम लोग छोटा एरिया लेते हैं. किसको लेते हैं, ये अभी फिलहाल हम लोगों ने ये
कंसीडर कर लिया है, लेकिन इन जनरल हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमेशा छोटा एरिया जो भी हो उस एरिया को हम लोग एक्सप्रेशन में लेते हैं, क्योंकि एक की वजह से दूसरे में देखना है ना। तो यहाँ पे इसको समझने के लिए भी हम लोग ऐसा करते हैं कि सेकेंडरी कॉइल का हम लोगों ने एरिया को ही बड़ा कर लेता ताकि ये जो छोटे एरिया से जितना भी फ्लक्स पार हो रहा है वही मैग्नेटिक फ्लक्स बड़े वाले से भी पास होगा, है ना। मीन्स कोई छूटेगा नहीं। इस वजह से हम लोग क्या लेते हैं, जो छोटा एरिया लेते हैं वो लेते हैं, छोटा एरिया, है ना। क्योंकि छोटा एरिया जैसे अभी क्या है कि ये अगर यदि मैं लिया एक कॉइल, इसमें से ये पास किए फील्ड, अगर यदि मैं इससे भी छोटा ये ले लूँ, इससे छोटा ये A1 लिया मान लेता हूँ, अभी इससे छोटा एरिया ले लूँ ये, तो इसमें से क्या हो जाएगा, इधर वाला छूट गया, इधर वाला छूट गया। लेकिन अगर यदि मैं बड़ा एरिया लूँ तो ये सारा का सारा इसमें कवर हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि प्राइमरी कॉइल में एरिया ही छोटा कर दे ताकि जो इसमें से लिंक्ड हो इसके एरिया से वो इससे भी पास हो जाए। तब ये यहाँ पे 100% कपलिंग का कंसेप्ट आ जाता है। ओके, तो ये हमेशा याद रखें कि छोटा एरिया ही हमें लेना होता है। सो नाउ करंट गिवन इन C1 एंड इंडक्शन। सो व्हाट इज हैपेंड कि करंट इज गिवन इन C1, करंट इज गिवन इन C1 में करंट दिए, और C2 में हम लोग क्या देख रहे हैं, इंडक्शन, एंड इंडक्शन टू लिख दो इसको, इंडक्शन टू C2। C1 में करंट दे रहे हैं और C2 में हम लोग इंडक्शन ऑब्जर्व कर रहे हैं। देयरफॉर M21 मीन्स म्यूचुअल इंडक्टेंस in 2 with respect to 1, mutual inductance of second coil with respect to 1, ये क्या हो जाएगा, flux in the second coil by current किसको दिया गया है, in the first coil, current in the first coil. Okay, so now magnetic field in the first coil अगर ये देखें, magnetic field इन फर्स्ट कॉइल अगर देखें तो वो क्या हो जाएगा हमारा, B1 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट N1 इंटू I1, इसको मैं मान लेता हूँ I1, यहाँ पे ये इंड्यूस्ड होगा, I इंड्यूस्ड। ओके, देयरफॉर फ्लक्स लिंक्ड टू वन टर्न, फ्लक्स linked to one turn of second coil, one turn of second coil, second coil के one turn से जो flux linked हो जाए, linked होगा, phi21 is equals to, due to first coil means flux linked with the second coil with respect to 1। तो यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं, BA ये आ जाएगा हमारा, जो कि हमारा हो जाएगा B इज म्यू नॉट, ये वाला म्यू नॉट N1 I1, ये सेकेंड फर्स्ट कॉइल से दूसरे में ये हुआ है, और ये एरिया किसका लेंगे, छोटा वाला एरिया A1, है ना, छोटा वाला एरिया लिया हम लोगों ने A1, A2 नहीं, हमेशा याद रखें हमको छोटा एरिया लेना है। तो दैट इज योर phi21। देयरफॉर टोटल फ्लक्स फॉर N2 नंबर, अब सेकेंड में तो N2 नंबर ऑफ टर्न्स है, N2 नंबर ऑफ टर्न्स, देयरफॉर phi21 विल बी इक्वल टू म्यू नॉट N1 I1 A1 इंटू N2, ये यहाँ पे इसको phi21 भी लिख सकते हैं इसको। देयरफॉर M21 is equals to phi21 by I1, तो phi21 ये है हमारा, तो ये हम लोग लिखते हैं म्यू नॉट N1 I1 A1। अभी N2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, N is equals to स्मॉल n इंटू L, तो इसको N2 को मैं लिख सकता हूँ, ये N2 लिख दिया तो ये स्मॉल n2 हो जाएगा, L तो सेम ही है,
तो ये हो जाएगा N2 इंटू एल बाई I1। तो ये I कट जाएगा, तो हमारा जो आया M21 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट N1 N2 L। तो दिस इज योर म्यूचुअल इंडक्टेंस इन केस ऑफ ये इन टर्म्स ऑफ द टर्न डेंसिटी। अब इसको अगर यदि हम लोग इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स देखेंगे, नाउ M21 कैन बी रिटेन एज म्यू नॉट N1, N1 कैन बी रिटेन एज कैपिटल N इंटू एल, सॉरी बाई एल। N2 कैन बी रिटेन एज कैपिटल N2 बाई एल, और यहाँ पे एरिया तो मेरा छूट गया, ये A1, तो A1 इंटू एल। तो ये L कट गया, तो हमारा जो आया M21 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 A1 बाय L। और ऐसे इन जनरल हम लोग कौन सा एरिया लेंगे? एरिया लेंगे हम लोग छोटा वाला, ताकि उस छोटे वाले से सारे फ्लक्स लिंक्ड होंगे, है ना, क्योंकि वहाँ वही काम में आता है, छोटा ही वाला एरिया हमारा काम में आएगा, क्योंकि वही बना रहा होता है ना। सो इन द सेम वे ये हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर सेकेंड कॉइल विथ रिस्पेक्ट टू वन। नाउ अगर हम बोले फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट कॉइल विथ रेस्पेक्ट टू सेकेंड, अगर ये देखें तो ये M12, तो इसी से हम लोग पुट करते हैं ना यहीं पे, तो म्यू नॉट है, तो ये हो जाएगा हमारा, ये N2 हो जाएगा, ये N1 हो जाएगा, ये है ना, बस 2 और 1 का पोजीशन चेंज कर देंगे, लेकिन एरिया तो हमारा वही रहेगा, है ना, और लेंथ भी यही रहेगा। तो आप देखोगे कि ये भी और दोनों का दोनों क्या आएगा, हमारा सेम ही आया। और इसको अगर यदि इन टर्म्स ऑफ टर्न डेंसिटी देखें तो ये हो जाएगा म्यू नॉट N2 N1 A1 इंटू एल। तो एरिया हमेशा याद रखें, एरिया छोटा वाला। So this was all about the mutual inductance. So next we will discuss about the induced EMF in AC generator and AC generator. Thank you.